लौकी को पैरों पे रखिए, फिर देखिए कमाल। कभी नहीं सोचा होगा कि लौकी को हम पैरों पे भी रख सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहली टिप्स है हमारी टेबल को लेकर के। जैसे टेबल पे हम बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी खाना खाता है तो उसके दाग कभी कभी हो जाता है, रह जाते हैं चाय वाय के। तो उसको हम किस तरह से क्लीन करें, जैसे सूख गया तो उसको हम किस तरह से क्लीन करें कि हमारी टेबल एकदम चमक जाए और साफ़ सुथरी हो जाए। तो उसके लिए हमें कोई भी टल्कम पाउडर चाहिए जिसको हम अपने फेस पे लगाते हैं, वही जो बेकार पड़ा हो वही ले लीजिए। उसमें हम 2-3 बूंद विनेगर डाल देंगे। हाँ जी, जो वाइट वाला विनेगर होता है उसको डाल के हम फिर आगे इसमें बताते रहेंगे। तो लौकी को पैरों पे किस लिए बांधना है ये भी आप लोग देखते रहना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे वाली टिप्स आप लोग ज़रूर एक बार देखना ज़रूर। तो इस तरह से एक कागज़ ले लीजिए, कागज़ से पूरी टेबल के ऊपर इसको हम फैला देंगे और फैलाने के बाद ना रगड़ना पड़ेगा, ना तो हमें कुछ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी दाग होंगे सारे दाग हमारे बिल्कुल क्लीन हो जाएगी टेबल हमारी। कभी कभी होता है सभी के अगर तुरंत साफ़ कर दो तो सही है, नहीं तो अगर कहीं गलती से भी रह जाता है तो सूख जाती है टेबल, तो बहुत गंदी लगने लगती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खाने की टेबल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए पूरे पे मैंने फैला दिया है। अब इसको हम 1 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, 1-2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद में सूखे कपड़े से इसको हम पोंछ देंगे और बस हमारी टेबल एकदम चमक जाएगी। और उसके बाद में आपको दिखाते हैं, देखिए कोई भी कपड़ा सूखा ले लीजिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसको इस तरह से इसको हम पोंछ देंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारी टेबल बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, ज़रा सा भी इसमें कोई दाग नहीं है। और बीच में इस पर किसी ने धूप बत्ती रखी थी, उसका जो है जला हुआ है, इसलिए वो दाग जल गई है, वो कहाँ जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चमक गई हमारी टेबल, ज़रा सा भी इसमें गंदगी नहीं रह गई है। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है कि लौकी की हम सब्ज़ी खाते हैं, दाल में डालते हैं और उसको हम पकौड़ी बना करके खाते हैं और कोफ्ता बनाते हैं। तो चलिए हम पैरों पे लौकी को रखते हैं। लौकी हमारी इतनी गुणकारी है, तो इसको हम किस तरह से क्या यूज करें, इसको बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। ये बहुत ही काम की है और सभी को मतलब सभी के काम आने वाली है, तो इस टिप्स को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। अब ये लौकी है, ताज़ी फ्रेश लौकी होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा टुकड़ा हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए इस तरह से। अब इसके पतले पतले से पीस निकाल लीजिए, बिल्कुल पतले पतले से, कि बहुत ज़्यादा मोटे ना तो बहुत पतले। तो इस तरह से इसको देखिए, इस बिल्कुल पतले निकालने हैं। तो इस तरह चाकू से काट लीजिए, या तो आप जिससे हम चिप्स काटते हैं उससे भी काट सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम चाकू से इसको बराबर बराबर पीस जितने होंगे उतने निकाल लेंगे। जितनी आपको आवश्यकता है उतने ही निकालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, इसीलिए मैंने छोटा सा टुकड़ा लौकी का काटा है। तो इस तरह से काटने के बाद में इसको हम आगे कहाँ यूज करेंगे आप लोग देखते रहिए। ये बहुत ही यूजफुल है और ये बहुत ही काम है, ये एक औषधि के समान होती है, क्योंकि लौकी हमारे जैसे कभी बीमार हो जाए तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं लौकी ही खाने को। तो ये हमारे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो चलिए इसके लिए क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है हम बड़े हों या बच्चे हों, किसी के भी पैरों में जलन होने लगती है, जैसे नॉर्मल जलन होने लगती है, नॉर्मल हो या ऐसे ही कभी कभी होता है कि पैरों में जलन बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लौकी होती है तो इसके पीस जो हमने काटे हैं इस तरह से, इसको हम रात को सोने के टाइम इस तरह से इस पर रख लेंगे और एक एक रखते जाएंगे। और उसके बाद में इसके ऊपर हम एक कोई मोटा कपड़ा या पतला कपड़ा, कोई भी कपड़ा डाल करके और इसको हम बांध देंगे। तो देखिए इस तरह से बांधने से क्या होगा कि जितनी भी जलन होगी, ये हमारी जलन अगर हम ओवरनाइट बांध लेंगे तो इससे हमारी जलन बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। अगर 2-4 दिन लगातार हम कर लेंगे तो हमारे पैरों की जलन जितनी होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आप बांध करके और इसको चाहें तो जैसे कोई मोटा कपड़ा हो उससे बांध दें और बीच इसमें जो है टेप लगा दें। लेकिन मैं इसी तरह इसको बांध करके छोड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर तो नहीं रखेंगे, सोने के टाइम ही बांधें बच्चों को। और अपने बांध रहे हैं तो आप भी सोने के टाइम बांधेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एक बार ज़रूर देखना इस तरह से इसको बांध करके। और हमें दोनों पैरों में बांध लेना, अगर दोनों में हो रही है जलन तो दोनों में बांध लीजिए, नहीं तो एक में बांध लीजिए। तो इस तरह से बांध देंगे और बांधने के बाद में इसको ओवरनाइट हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद में आप देखेंगे कि तुरंत आपके पैरों की जलन शांत हो जाएगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। थैंक